हेलो दोस्तों, ज़ैमरिन फार्म ट्यूटोरियल विद ज़ैमरिन स्टूडियो में आप सबको वेलकम करता हूं। आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको मैक OS X पे ज़ैमरिन स्टूडियो इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, xamarin.com/download पे जाना है। जब आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपना नाम, ईमेल, कंपनी और इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। अगर आपकी कंपनी में 5 डेवलपर हैं, 5 से ज़्यादा हैं, येस या नो आपने सेलेक्ट कर लेना है। आई एग्री और ज़ैमरिन स्टूडियो कम्युनिटी डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड होने के बाद आपके पास इंस्टॉलेशन फ़ाइल आ जाएगी। आपने करना है उस इंस्टॉलेशन फ़ाइल पे डबल क्लिक करके उसको ओपन करना है, तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस पर डबल क्लिक करना है xamarin.app पे, तो इसका इंस्टॉलर स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलर स्टार्ट होने के बाद आपने टर्म्स और एग्रीमेंट्स पे आई एग्री करना है और कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद आपका ज़ैमरिन इंस्टॉलेशन के लिए सेटअप को प्रिपेयर कर रहा है। आपने जो कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं और वो सिलेक्ट करने के बाद आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कंपोनेंट्स इंस्टॉल के बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपसे आपका इंस्टॉलर SDK लोकेशन के बारे में पूछेगा। आपने वो लोकेशन बता देनी है और कंफर्म करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप ये सब कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टॉलर आपको कंपोनेंट्स दिखाएगा जो आपने सेलेक्ट किए हैं इंस्टॉल करने के लिए। अगर तो आपने यही कंपोनेंट्स इंस्टॉल करने हैं तो आपने कंफर्म करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका क्या होगा कि आपका इंस्टॉलर जो है वो इंटरनेट से आपकी फ़ाइल्स ऑनलाइन डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। अब इंस्टॉलेशन के दौरान आपसे हो सकता है वो कुछ परमिशंस मांगे कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करने के लिए, आपसे आपका मैक यूज़र नेम और पासवर्ड पूछे तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके ओके कर देना है। फाइल्स डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉलेशन सक्सीड की विंडो आपके सामने आ जाएगी और उसके साथ ही ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा लॉन्च ज़ैमरिन स्टूडियो। आपने करना है, आपने ज़ैमरिन स्टूडियो को लॉन्च कर देना है। क्या है कि जब आप ज़ैमरिन स्टूडियो फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करते हैं तो ज़ैमरिन स्टूडियो आपसे आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स के बारे में अगर तो आपका ज़ैमरिन अकाउंट बना हुआ है तो आपने वो क्रीडेंशियल्स एंटर करने हैं और लॉगिन पे क्लिक कर देना तो आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके क्रीडेंशियल्स आपने अभी रजिस्टर नहीं किया अपने अकाउंट के लिए तो आप xamarin.com पे जाके आप फ्री रजिस्टर कर सकते हैं अकाउंट के लिए। अगर तो आपने बिज़नेस लाइसेंस खरीदा हुआ है तो आप अपनी मशीन पे उस बिज़नेस लाइसेंस के क्रीडेंशियल्स एंटर करेंगे तो आपका ज़ैमरिन बिज़नेस का लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज़ैमरिन बिज़नेस के क्रीडेंशियल्स नहीं है, अगर आपने उसे बाय नहीं किया हुआ तो आप फ्री ट्रायल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़ैमरिन बिज़नेस के लिए आपके पास 30 डे का फ्री ट्रायल भी अवेलेबल होता है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप developer.xamarin.com पे जाके भी आप डिटेल में से स्टडी कर सकते हैं कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। अगर आपने ज़ैमरिन स्टूडियो में अपनी iOS की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए आपके पास Xcode सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। Xcode के साथ साथ आपका जो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है वो आपका 10.11 एल कैपिटन पे होना चाहिए। ये सब रिक्वायरमेंट्स के बाद आप सक्सेसफुली iOS की डेवलपमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। Xcode की में क्यों ज़रूरत पड़ती है कि आपकी जो iOS की SDKs वगैरह हैं वो आपकी सब इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है और आपका जो iOS सिमुलेटर है जिस पे आपने अपनी ऐप बिल्ड करनी है, मतलब ये आपकी ऐप एक iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे काम करेगी, आपके आईफोन पे, आईपैड पे कैसे काम करेगी, उसके लिए आपको ये Xcode इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉलेशन के बाद क्या है कि आप ज़ैमरिन स्टूडियो सक्सेसफुली आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप न्यू सोल्यूशन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सब ऐप्स बनाने के लिए प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जितने भी आपके टेम्पलेट्स हैं, iOS, tvOS। अगर आपने मैक सेलेक्ट किया तो आपके पास मैक की प्लेटफॉर्म के लिए भी ऑप्शन मौजूद होगी।